हेलो फ्रेंड्स, सो होप यू आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके सामने ये डिस्कशन करने वाला हूँ कि कैसे हाउ टू ट्रेड हार्मोनिक्स एंड आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं उससे मैं थोड़ा यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीकडेज में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू आंसर ऑल दिस क्वेरी, क्योंकि मैं थोड़ा ऑफिस के काम से थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो आज के जो भी आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जैसे इनका क्वेश्चन है युवराज पाटिल का, कोटक महिंद्रा इंडसइंड बैंक एंड been following chart but when to sell। सो आपको ये चीज़ आपको समझनी होगी। ये अगर आप मेरे को देखोगे, मैं पहले भी ये इसका आंसर दे चुका हूँ, और लेकिन फिर से एक बार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो, तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे दो ही पैटर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो ही पैटर्न होते हैं, राइट। अगर आप देखोगे या तो एम पैटर्न होता है या तो एम होता है। देखो, तो ये जो एम होता है तो डी के पास बाई करते हैं, सिंपल। ठीक है, अगर अब इसीलिए इसका मतलब ये है कि डी के पास आपको बाई करना है। ठीक है, तो ये एम पैटर्न मैं दो ही पैटर्न शेयर करता हूँ, एक एम और दूसरा डब्लू, बस। तो और यहाँ पे आपको बाई करना है डी के पास बाई करना है। ठीक है, और डब्लू में क्या है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप डब्लू को देखोगे तो अगर आप डब्लू देखोगे तो इस तरीके से डब्लू के पास आपको प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक कभी कभी क्या होता है कि हम वी आर गेटिंग मोर देन डी ऑल्सो, तो उसका कुछ सर्टेन कंडीशन होता है कि कब हमको प्रॉफिट हाफ प्रॉफिट बुक करना है और कब फुल बुक करना है। तो ये तो हो गया हाउ टू ट्रेड। दूसरी चीज़ है कि अगर आप देखोगे तो अगर ये डी यहाँ पे है, थोड़ी देर के लिए अगर आप ये देखोगे इरेज, ठीक है। अगर आप तो ये तो समझ गए कि डी के पास आपको बाई करना, लेकिन इसका सवाल उठता है कि चलो आपने डी बाई किया तो इसका टारगेट क्या होगा। ठीक है, आपने एंट्री ले ली तो उसका टारगेट क्या होगा। तो जैसे ही आप एंट्री अगर ये लेते हो फॉर एग्जांपल डब्लू, तो उसके बाद एक पैटर्न हम लोग फिर अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फिर डब्लू पैटर्न बना के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो डी है तो ये फिर एम क्या होगा, वो डब्लू पैटर्न बन जाता है। तो डब्लू में हम लोग डी के पास प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ डी के पास हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एम एन डब्लू। ठीक है, ये हो गया टारगेट। तीसरा एस एल कहाँ लगाना है। तो एस एल अगर आप यहाँ पे बाई करते हो डी के पास तो एक से एस एल होगा, एक सेल 10 पॉइंट, ये आपका जो इंडिविजुअल है। और अगर आपको साइंटिफिक मतलब आपको हार्मोनिक वे में जाना है तो उसको भी मैं कवर करूँगा। जैसे आप यहाँ पे डी लेते हो तो आपको यहाँ पे एस एल होगा, डी के नीचे। तो डी के नीचे अगर एक्स है तो एक्स के पास एस एल होगी। अगर एक्स ऊपर है डी नीचे है तो डी से 10 पॉइंट 20 पॉइंट्स आपको जो भी आपको रिक्स एपेटाइट लगता है आप वहाँ पे एस एल आ, जैसे यहाँ पे एस एल है यहाँ पे, लेकिन ये एस एल नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये एस एल बहुत बड़ा हो जा रहा है, एस एल आप थोड़ा सा यहाँ पे एक्स लगाओगे या अपने रिक्स रिवार्ड के करीब लगाओगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो इस तरीके से डब्लू, जैसे यहाँ पे अगर डब्लू पे सेल, अगर आप सेल नहीं करते तो अगर यहाँ पे सेल करते तो यहाँ पे लगाओगे, तो इस तरीके से अपोजिट। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं करना है तो मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ, इग्नोर या दूसरा। तो जिस जिस हिसाब से आप पैटर्न बनाते हो, जिस हिसाब से आप पैटर्न बनाते हो, ठीक है, अगर आप पैटर्न बनाते हो ऑल्ट पैट, तो अगर आपको बाइंग कहाँ होता है 1.13 पे बाइंग होता है, तो आप यहाँ पे ये एक ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, अगर 0.886 पे बैट पे बनाते हो तो उसका एस आपको 1.13 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप बाई करते हो 1.68 तो दो उसका एस होगा। ठीक है, अगर आप गार्टली में अगर ये 7 तो उसका 1 इसका एस होगा।
तो इस तरीके से, बट इस यहाँ पे क्या होगा ना, आपका थोड़ा एसेट बड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि गलत मतलब गलत, चाहे वो ये भी है, लेकिन वो इंडिविजुअल पे निर्भर करता है कि अगर 1.27 पे बाई कर सकते हो तो 1.1.4 इसका क्या होगा, एसएल होगा। तो 1.6 फिर 2 उसका एसएल होगा। इस तरीके से आप एसएल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। पहला तो आपका शायद मैंने शॉर्ट आउट कर दिया, कैसे इंडसेंड एंड कोटक। चलिए कोटक क्या देखते हैं फिर। और ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस कोटक बैंक का, तो मेरा मानना था कि ये जो प्राइस है 1691 पे आएगा, ये आया। ठीक है, तो ये ब्यूटी होता है कि जब हम लोग किसी प्राइस को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, लेकिन आप देखोगे कि ठीक है, बाई तो आप किया, बाई तो आप करते हो, लेकिन जब तक एक रिवर्सल सिग्नल इन द सेंस, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे, जब तक जैसे इसके साथ आपको प्राइस एक्शन का जो रिवर्सल होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत दिन कंसोलिडेट हुआ, मान लो कि यहाँ पे ऐसे आया, फिर ये डब्लू बना के ऊपर जाने लगेगा, तब आप ले सकते हो। क्योंकि अभी इसमें क्या है कि अभी कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, जैसे कोई मॉर्निंग स्टार टाइप का कैंडल हो गया या बुजू इस तरीके को कैंडल बना, तो यहाँ रिवर्सल पे आप ले सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मेरे को यहाँ पर पोजीशन लेना ही है, अगर आप रिस्क ट्रेडर हो तो ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कुछ क्वांटिटी ले लोगे। ठीक है, उसके अनुसार भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। उस तरीके से कुछ क्वांटिटी ले करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे पोजीशन ले भी लेते हो तो आपका एसएल क्या होगा, ये। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि अगर आप 10 हार्मोनिक पैटर्न होते हो, तो अगर आपका सिक्स भी अगर आपको रन कर जाता है, 4 फेल भी होता है, तब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा वहाँ पे आप 30 से ज़्यादा, आपको 80%, 100% भी आपको रिटर्न होगा। ठीक है, जहाँ पे लॉस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 40 पॉइंट का होगा या 30 पॉइंट का होगा। तो उसके अनुसार से प्रॉफिट के सामने इसके लॉस कम है, इसीलिए हमको लो रिस्क मोर रिवार्ड बोलते हैं। कैसे, तो आप देख सकते हो, अगर इस चीज़ को मैंने पहले भी बहुत बार आपको, अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल आप देखोगे एशियन पेंट, जिसे मैं शेयर भी किया हुआ हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे एशियन पेंट्स, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर आप देखोगे एशियन पेंट्स में मैं पहले भी हार्मोनिक शेयर किया जा चुका है, एशियन पेंट्स। देखो रिसेंटली मैंने शेयर किया है कि जिसका अगर आप देखोगे 2800, क्यों, क्योंकि इसमें हार्मोनिक बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। अगर आप देखोगे पीछे पहले भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है, और अगर आप देखोगे ये प्रीवियस पैटर्न, तो ये मेरा मानना था कि अगर ये यहाँ पे आती है, फॉर एग्जांपल मेरा ये इसमें था कि अगर आप ये प्राइस डी पे आती है तब आपको यहाँ से लेना है। तो आप डी के पास लोगे, एक्स का ऐसे लगाओगे, उसके बाद देखो डी के पास आपका ऐसे हिट हुआ नहीं, डी के पास ऐसे हिट नहीं हुआ, उसके बाद आपको ऊपर में फिर क्या हुआ, मैंने 28 मई को भी शेयर किया कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल होगी। तो उसके देखो कितनी बेहतरीन तरीके से, अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लिया होता, इसका एक्सेल लगाया होगा था, तो इसमें बहुत अच्छा रिटर्न हुआ, राइट। अगर आप देखोगे तो ये सारे इस सारे का मेरे पास रिकॉर्ड भी होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो एशियन पेंट्स। ठीक है, आप एशियन पेंट्स जाओगे, फॉर एग्जांपल आप देखो एशियन पेंट्स, तो एशियन पेंट्स में आप देखो कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ से डी से वर्क किया। देखो ये शायद नहीं है, ये है। अगर आप देखोगे तो कितनी बेहतरीन तरीके से वर्क किया, फिर यहाँ से भी आप कैसे वर्क किया, फिर देखो मैंने यहाँ भी ये ड्रॉ किया कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगी, देखो कितनी बेहतरीन तरीके से वर्क किया। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें वर्क नहीं करती है, तो उस कंडीशन में जैसे फॉर एग्जांपल टाइटन हो गई, टाइटन, ठीक है। पर यही तो है ना कि जहाँ पे आप प्रॉफिट लेते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है। जैसे आपको ये टाइटन है, ठीक है,
वो टाइटन, ये देखिए टाइटन से यहाँ से अगर आपको चला है तो ये एक अनस्टॉपेबल आपको इसने प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ लेकिन इसके बाद ऊपर चला गया। अगर आप देखोगे तो ये मेरा, अगर आप बोल सकते हो कि यहाँ से चला यहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ से तो प्राइस रिवर्स हुआ ना। देखो यहाँ तो हार्मोनिक वर्क किया, राइट। इसके बाद तो यहाँ पे आया, यहाँ से आपको प्रॉफिट तो बुक करना था, क्योंकि अगर 1.68 है तो 2 पे एसएल लगाते तो आपका एसएल हिट नहीं होता, सेल का पोजीशन तो चालू होता। लेकिन दोबारा जब इसको क्रॉस करेगा तो ये तो अप ट्रेंड ही होगा, ये तो बिल्कुल। और अगर कोई यहाँ पर भी शॉर्ट मारता है तो उसको इतना तो प्रॉफिट मिलेगा ना। अच्छा, यहाँ पे प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन जरूर होगा, तो उसके बेसिस पे तो आपको डिसीजन लेना था। तो ये हुआ बी रिस्क, इसीलिए मैंने बताया कि 1.6 तो 2, तो आप अपने अनुसार इसे लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक देखना, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक पे मैंने क्या शेयर किया था, या ओके, इंडसइंड बैंक के चेक सम क्वेश्चन दे आस्क, राइट। फॉर एग्जांपल ये आप देखो, इसे भी देखोगे थोड़ी देर के लिए तो ये वर्क नहीं किया, राइट। तो लेकिन ये वर्क नहीं किया, वेरी गुड। लेकिन आप अगर देखोगे तो मैं आपको यहाँ से सेल के लिए, यहाँ तक सेल के लिए बोला, अगर आपको यहाँ तक रिटर्न मिला, अगर थोड़ा एसएल आपको चला जाता है रिवर्स खेलने के बाद, तो ये तो इतना तो आपको मिला ना। अगर आप देखोगे कि तो मैं क्लियरली, जब ये प्राइस यहाँ पे था तभी यहाँ पे बोला था यहाँ तक आएगा, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ से हुआ, लेकिन देखो इसके बाद फेल हो गया, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ऐसा लेगा, तो ये तो ट्रेडिंग है जहाँ पे आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, आपको लॉस एक्सेप्ट करके जो भी जैसे, लेकिन आपको जब रिटर्न होता है तो वो भी तो देखो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कितना बेहतरीन रिटर्न होता है, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट है या मैकडोनल्ड है, मैक डबल स्प्रिट है या टाटा कंज्यूमर्स है, ये आपको कितना रिटर्न देता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से 26 फरवरी में आप देखोगे तो इसे भी मैंने शेयर किया, यहाँ से रिटर्न होकर के आपको यहाँ से डबल मनी दे रहा है। फॉर एग्जांपल इज गिविंग यू, सी हाउ मच मनी इज गिविंग यू, ठीक है। उसके बाद आप टाटा कंज्यूमर्स देखो, टाटा कंज्यूमर्स देखो, ठीक है। अगर आप टाटा कंज्यूमर्स देखोगे तब इसका, इसको इसने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया। अगर आप यहाँ से भी लेते हो या कहीं से भी लेते हो, डी के ऊपर लेते हो, तो देखो कितना अच्छा इसने प्रॉफिट दिया, राइट। तो आप ये तो देखो, उसके बाद टाटा पावर्स देखो, तो लॉस के सामने, लॉस तो कुछ भी नहीं है। अगर इस तरीके से टाटा पावर्स देखो, टाटा पावर्स भी आप देखो, टाटा पावर्स, टाटा पावर्स, तो अगर आप टाटा पावर्स यहाँ से मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, अगर यहाँ से आप लेते हो तो 276 कितने आपको रिटर्न मिले। आप देखो कितने अच्छे यहाँ तक तो रिटर्न मिला। जब से यहाँ प्राइस एक्शन एग्जिट का था, बिल्कुल बी के नीचे एग्जिट होते तब भी तो यहाँ से आपको यहाँ से लेकर के बी तक तो आपको देता ही प्रॉफिट, तो इतना कम थोड़े होता है। ये तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के लिए बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग का सबसे परफेक्ट है, जिसके बेसिस पे मैं करता हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ये तो बस एक छोटा सा। इसके अलावा आप देखोगे तो ये हुआ। उसके अलावा किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अ, जैसे रिलायंस हो गई, और किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा, तो ये हो गया। या तो अगर आप देखोगे, सो ये आपको बता दिया हाउ टू, व्हेन टू बाई, व्हेन टू सेल एंड कॉटन मैंने बताया। उसके अलावा सेम प्रॉब्लम है मीशो, ओके। अगर आप देखोगे हार्मोनिक, ये CDSL सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी मैं चार्ट बनाता हूँ आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ, लिंक। तो आपको लिंक पे जाना है और आप देखोगे, जस्ट आपको वो इस चीज़ को एक्सटेंड करना है, तो आपको पता चलेगा ना आपको यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट मिला, राइट। तो आप इसको ऐसे करोगे एक और देखोगे ये तो मेरा टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। इसके अलावा किसी ने पूछा था बजाज फिनसर्व,
बजाज फिनसर्व के बारे में बजाज फिनसर्व, चलिए देखते हैं बजाज फिनसर्व का मेरे पास कोई चार्ट है क्या। बजाज बजाज फिनसर्व, ठीक है, अब देखो बजाज फिनसर्व। ओके, तो बजाज फिनसर्व का जो मैंने बनाया था, अब देखो क्या एग्जैक्ट तो नहीं, बट आप देखो अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ से आपको ट्रेल करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो अभी तो अगर आप इसको अभी क्या करोगे, ओके, लेट्स चेक इन। देखो अभी तो फिलहाल देखो ये 50 mA के पास है, ठीक है। तो जब तक ये इसके ऊपर है तो ये पॉजिटिव है, इसके बाद तो इसके नीचे आपको एग्जिट, ये एग्जिट इसके नीचे होता है तो एग्जिट सिंबल है। अगर इसका हिस्ट्री देखो, जो सिंपल थोड़ी देर के लिए आप इसको रिमूव कर दोगे तो ये 20 mA 50 mA कितने बेहतरीन तरीके से फॉलो करती है। जब तक ये 50 mA के ऊपर है तो ये पॉजिटिव होता है, और जब तक इसके नीचे है तो निगेटिव हो जाता है। तो ये सिंपल सा जो मैं फॉलो करता हूँ। और अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ मैंने पहले भी आपको किया है। तो आपको फिलहाल यहाँ पे ऐसा लगा के एग्जिट करना है, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, जैसे ये सॉरी, जैसे भी आप देखो, आप एक चीज़ देखो, सबसे पहले ये 20 का है, ठीक है। अगर ये फीटें नीचे से क्रॉस करती है ना, तब आपको लेना है। तो ये चीज़ देखो, एक क्रॉस ओवर मैं हमेशा देखता हूँ, ये क्रॉस ओवर, ठीक है, ये क्रॉस ओवर देख रहे हो, ऊपर से क्रॉस करे तो निगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना मुझे, थैंक यू।